हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो कल हमने एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथ्स की बुक से 3.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन होता है, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5। Find the value of other 5 trigonometric functions। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर एक वैल्यू गिवन दी हुई है 10x इज -5/12 और जबकि जो x है वो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ गिवन है ना, हम उसको लिख लेते हैं। हमें 10x दिया हुआ है तो 10x इज -5/12 हो जाएगा। यहाँ से हम cot x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमारी -12/5 आ जाएगी। यहाँ से एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? sec² माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें tan² x की वैल्यू फाइंड हमें है और यहाँ से हम sec² x निकाल सकते हैं। तो sec² x क्या हो जाएगा? 1 प्लस और ये इसकी वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 25/144 जो कि हो जाएगा हमारा 169/144। ये वैल्यू तो किसकी आई? ये वैल्यू तो भाई हमारी आई है sec² x की, लेकिन हमें फाइंड किसकी करनी है? हमें sec x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस के हमारे 13/12 आ जाएगा, क्योंकि ये होता है हमारा 13 का और 144 होता है हमारा 12 का। अब हमें ये कैसे पता चले कि sec x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर ये नेगेटिव होगी? तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी ऑल वैल्यूज़ नेगेटिव रहती हैं सिवाय साइन और कोसेक को छोड़ करके, क्योंकि वो फर्स्ट में भी हमारे पॉजिटिव है। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो sec x की हमारी वैल्यू हो जाएगी यानी कि हमारी -13/12। तो यहाँ से हम cos x भी निकाल सकते हैं। cos x इज इक्वल टू -12/13 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है यहाँ पर sin x की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? tan x इज इक्वल टू भाई क्या होता है? sin x ओवर cos x। तो यहाँ से अगर हम tan x इंटू cos x लगा दें तो हमें sin x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इनकी वैल्यू क्या है? tan x की वैल्यू हमारी है -5/12 और sec x की वैल्यू हमारी है cos x की वैल्यू हमारी है -12/13। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो sin x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5/13 आ जाएगी और इसी तरह cosec x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13/5। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ थी, जितनी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। और यहाँ पर हम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री, यानी मैं इसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इसको साइन 2π के टर्म्स में जोड़ देंगे। ठीक है, साइन इसको क्या लिखा जा सकता है? 765 को 2π यानी कि 360 प्लस में क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं
देखो इसको हम यहाँ पर, ये तो हमारा ठीक नहीं रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू आपका 360, 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि साइन की जो आगे बढ़ती हुई जितनी भी वैल्यू होंगी 360 में, चाहे वो 2 पाई हो, 2 360 हो या 3 360 हो, वो सारी हमारी साइन में ही आ जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर ये प्लस ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री। और 45 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगी कि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ को कैसे तरीके से हमें तोड़ना है और यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, नेगेटिव रहेगी या क्या रहेगी। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है, ये है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, यानी हमें इसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक लाइन है, वो आप यहाँ पर भी ज़रूर लिख सकते हैं, वो एक समझने के लिए है, वैसे मैंने आपको बता दिया। इट इज़ known that the value of cosec, या फिर ऊपर आप लिखते तो आप यहाँ पर sin x लिखते, repeat after an interval 2 pi और 360। ठीक है, इसके बाद जो भी साइन और कॉसेक की जो वैल्यूज़ होती है ना वो आपस में रिपीटेशन उनमें होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू घूम फिर के किसी ना किसी की वैल्यू बन जाती हैं। तो इसी तरह से हमने इसको भी चेंज करा। अब इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, इसको लिखना कैसे है एक्चुअली। इसको कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम 360 इंटू 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है 720 आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है माइनस के 1410 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे भी तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू तो होनी चाहिए कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की आए। 720 तो हम नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पर अगर हम 4 इंटू 360 करके लिखें, 4 इंटू 360 हमारा हो जाएगा, देखेंगे ये आ जाएगा हमारा 14440, ठीक है 1440, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से अब हम हमारे लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से तो ये आएगा 1440 माइनस 1410, तो एटलीस्ट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इनको माइनस करेंगे। अगर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 को भी लेकर देख सकते हैं, 360 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तब भी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो वो आंसर हमारा इतना बेहतर नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 360 ले लेंगे और इसको कैसे लिखेंगे, कॉसेक 4 इंटू 360 प्लस थीटा ले रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस की वजह से जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 360 x इंटू थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा ही हो जाएगा। और यहाँ पर कॉसेक थीटा सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक, यहाँ पर कितना आया था 1440 माइनस 1410, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये बन जाएगी कॉसेक 30 की वैल्यू। और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। अगर हमें दिया हुआ हो tan 90 π/3, इफ tan 19 π/3 ये हमें दिया हुआ हो और उसने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने हमें सिर्फ इसकी वैल्यू दी है और जो बचे हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, कॉसेक, टैन, कॉस वगैरह जो भी हैं उन सबको हमें फाइंड करना है। tan 19 π/3 ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब हम इसको किस तरीके से लिखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम इसको किस तरीके से लिखें। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, tan 6 π + π/3 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे हम इसको सोचते हैं 18 + 1 कितना हो गया, 19 हो गया, यानी 19 π/3 यानी कि 19 π/3 आ जाएगा। तो इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है, लेकिन ये 6 π के टर्म्स में है, यानी 180 की पावर्स में। और वो क्या होती है, मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता सकती हूँ कि एक 180 और एक 360, इनमें जब भी हम कन्वर्ट करेंगे ना तो tan का tan ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा, sin का sin ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, sec का sec ही रहेगा। 90 में और 270 डिग्री में जो होता है वो हमारा चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan π/3, tan π/3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan 60 लिख सकते हैं, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें साइन, कॉस, सेक इन सब की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर हमें इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें दिया हुआ था ना, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी थी, वो हमने इस तरीके से लिख ली। अब यहाँ पर इसको इसी तरीके से क्यों लिखा, मतलब 6 π + π/3 ही क्यों लिखा, π/2 क्यों नहीं लिखा, 2 लिख लिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 13, कि यहाँ पे 13 था, इसको इस तरीके से तोड़ा ही नहीं जा सकता। 19 π/3 हमें दे रखा था, ठीक है, इसको हम इसी तरीके से लिख सकते थे। और यहाँ पर 6 π के टर्म्स में ही क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि हमें tan का tan ही तो रखना था, हमें tan का cot नहीं करना था। इसीलिए हम 90 - थीटा नहीं ले सकते थे, 270 - थीटा या प्लस थीटा जो भी है प्लस माइनस नहीं ले सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है, cot -15 π/4, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमें जो है फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे और वो बात क्या होगी, वी नो दैट the values of cot x repeat after an interval of पाई और 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू जो है cot x की, वो इंटरवल के बाद जो है पाई यानी 180 इंटरवल के बाद जो है वो आपकी रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हम cot -15 π/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot -15, यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यू लेनी है, ठीक है, कि ये इससे ज़्यादा बैठ जाए। ऐसे ज़्यादा क्यों बैठ जाए, 4 चौक कितने होते हैं, 4 चौक 16,
तो यहाँ पर जो 16 पाई है वो 15 पाई से ज़्यादा ही है, इसीलिए यहाँ पे 3 अगर हम, पहली बात तो यहाँ तो 3 किसी हाल में ले ही नहीं सकते, ये तो दिया हुआ है। यहाँ 3 पाई लेते तो 12 पाई और माइनस 15 पाई होता, जो कि हमारा ठीक नहीं रहता, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको हमने लिख लिया कॉट। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो, इसकी रिपीटेशन जो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो एक ही जैसी होती है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 होती है और हमारी कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू भी जो होती है वो 1 होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग भी सीखें मेरे साथ। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो मुझे आपके साथ टेबल डिस्कस करनी है। टेबल में क्या होगा, आपका साइन कॉस सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके, वो मैं आपके साथ उस टेबल में डिस्कस करूँगी। उसकी वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि लास्ट क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या रहती है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये हम कल करने वाले हैं। तब तक के लिए